अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज के व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़े हैं। आप सबको मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी अच्छी लगेंगी। आज की इस व्लॉग में मैं जो शेयर करूँगी साथ ही साथ यहाँ पर मैं लिखती जाऊँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि व्लॉग में क्या हो रहा है। और इसके अलावा आपसे शेयर करूँगी मनी सेविंग टिप्स, कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं और उनसे मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। तो मैंने सोचा मैं आपसे इस टॉपिक पर ज़रूर बात करूंगी और आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूंगी। एज अ हाउस वाइफ, होम मेकर, वर्किंग वुमेन, एक औरत के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें बहुत ध्यान में रख कर निभाना पड़ता है। आजकल के दौर में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें बचत करना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। बल्कि कई फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जो कि बचत नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर हम हर काम सोच समझ कर करें तो हम काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। हमेशा अपने प्लान को लिस्ट कीजिए, यानी कि एक नोटबुक लीजिए और उसमें अपने मंथली जितना भी आपके अखराजात जो बहुत ज़रूरी हैं, हर महीने आपको करने ही करने हैं, उनको एक लिस्ट में लिखते जाइए। जैसा कि बिल्स, रेंट, मॉर्गेज, बच्चों की फ़ीस, उसके अलावा मेडिकल अखराजात होते हैं, घर की ग्रोसरी में आप कितना खर्च करते हैं, आप अपने कपड़ों पर कितना लेते हैं या बच्चों के कपड़ों पर कितना लगाते हैं। जब आपके पास फिक्स अमाउंट की कैटेगरीज के एक्सपेंसेस की लिस्ट होगी तो आपके लिए मंथली बजट प्लान करना बहुत आसान हो जाएगा। मंथली बजट में जो फिक्स अमाउंट्स होती हैं उनको तो हम यहाँ वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोसरीज, बच्चों के कपड़े या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम आराम से उनमें कमी लेकर आ सकते हैं, उनसे हम अच्छी खासी मंथली बचत कर सकते हैं। और ट्राई टू अवॉइड ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में हमें कई बार पता नहीं चलता, हम अनवांटेड चीज़ें उठाकर अपनी बास्केट में रखते जाते हैं और कई बार हमें कोई चीज़ ऑफ़र पर मिलती है तो हम ऐसे ही ख़रीद लेते हैं और जब वो चीज़ हमारे घर में आती है तो एक्चुअली उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। या तो वो हमारे स्टोर रूम में रहती है या किसी बॉक्स में या किसी अलमारी में कहीं साइड पर घर के ऐसे ही पड़ी रहती है और हमें उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और फिर कुछ मंथ्स के बाद वो चीज़ ख़राब होने लगती है या फिर हम उठा के किसी को दे देते हैं। तो इससे बेहतर है कि पहले ही सोच समझकर खर्चा किया जाए और अनवांटेड चीज़ों को घर में ना लाया जाए। ट्राई कीजिए अपने घर की ग्रोसरी और हाउस होल्ड स्टफ़ जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है, वो आप अपने लोकल एरिया से, लोकल शॉप से और लोकल मार्केट से लें। आप बड़ी सुपरमार्केट्स को जितना हो सके अवॉइड कीजिए क्योंकि वहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक लोकल रेडी से एप्पल लिए हैं तो वहाँ से जिस अमाउंट में आपको एप्पल मिलेंगे, अगर आप वही एप्पल किसी बड़ी सुपरमार्केट से लेंगे तो वो 3 या 4 गुना महंगे होंगे। और इसका रीज़न ये है कि सुपरमार्केट्स ने बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में स्टफ़ रखा होता है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से पैक किया होता है, लिस्ट किया होता है, अच्छा सा माहौल होता है जहाँ से आप ख़रीदते हैं और वो सारी चीज़ों की जितने भी अखराजात होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से निकालते हैं। अगर आप किसी लोकल शॉप से, लोकल ओपन मार्केट से या फिर किसी रेडी से बाय करेंगे तो इसमें ना सिर्फ आपका भला हो जाएगा बल्कि दूसरे का भी होगा। आपको बचत हो जाएगी और दूसरे का सामान भी बिक जाएगा जो कि उन्होंने 24 आवर्स के अंदर न्यू फ्रेश सामान लाकर दूसरे दिन आप जैसे लोगों के लिए ही उस रेडी पर या शॉप में रखा होगा। तो इस तरह से करते हुए आप बहुत हद तक अपनी जो रोज़मर्रा की ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, इसमें से सेविंग कर सकते हैं। और जो सेविंग हो वो आप ट्राई कीजिए किसी एक बॉक्स को या एक पैकेट बना लीजिए, उसमें आप रखते जाइए और यकीन मानिए आप एंड ऑफ मंथ जब चेक करेंगे तो आपने अच्छी खासी रकम अपनी ग्रोसरी से सेव की होगी। अब बात करते हैं सेल्स एंड ऑफ़र्स की। कोशिश कीजिए जितना हो सके सेल्स एंड ऑफ़र्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी शॉप पर सीज़न के स्टार्ट या एंड पर जाते हैं तो वहाँ पर ढेर सारी आपको सेल्स मिलेंगी, जैसा कि क्लियरिंग सेल्स होती हैं, क्लोजिंग डाउन 70%, 80% ऑफ या फिर एंड ऑफ सीज़न सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये काफ़ी हद तक फ़ायदा मंद भी होती हैं, लेकिन जहाँ पर ये फ़ायदा देती हैं वहाँ पर नुकसान भी बहुत देती हैं, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि सेल्स एंड ऑफर्स पर लगी हुई चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें हम ऐसे ही ख़रीद कर ले आते हैं जिसकी कि घर में इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ उसकी प्राइस कम होती है तो हम सोचते हैं चले ले चलते हैं, शायद ये काम आ जाए, लेकिन एक्चुअली उस चीज़ की घर के अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम इस तरह की कोई चीज़ ले आते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि या तो वो घर के किसी कोने में पड़ी रहती है या किसी अलमारी में और फिर हम उसे उठा के या तो फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो ट्राई कीजिए एक्स्ट्रा सामान को घर में ना लेकर आएं और जो आपने वहाँ पर उस वक्त फजूल में पैसा लगाया होगा वो भी आपका सेफ होकर एक साइड पर कहीं ना कहीं ज़रूरत के टाइम के लिए बच जाएगा।
मैं हमेशा अपनी एक नोटबुक में लिखती रहती हूँ जो सामान मुझे चाहिए होता है, स्पेशली घर का बड़ा सामान। जैसे कि अगर मुझे लिविंग रूम में कलर थीम चेंज करनी है तो उसके कर्टन्स, सोफ़ा या सोफ़ा थ्रोज, रग्स, कोई भी चीज़ मुझे अगर कलर के हिसाब से लेनी है तो मैं कलर के साथ उन चीज़ों के नाम लिख कर रख देती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। और मैं अपने जहन में रखती हूँ कि मुझे कौन से सीज़न में सेटिंग चेंज करनी है। और इसी तरह से मैं बेडरूम्स का भी करती हूँ। अगर अपनी रूम है या बच्चों की रूम है तो कलर थीम्स के हिसाब से मैं लिख कर रख लेती हूँ और मुझे पता होता है कि मैंने कौन से स्टोर से चीज़ लेनी है और कहाँ से मुझे अच्छी और अच्छे दामों पर मिल जाएगी। जब उस स्टोर पर ऑफ़र लगती है तो मैं सबसे पहले उन चीज़ों को जाकर देखती हूँ जहाँ पर जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है। अगर वो चीज़ें ऑफ़र्स पर हों तो मैं ले लेती हूँ, अगर ना हो तो मैं कभी भी बिना ऑफ़र के एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेती हूँ। और कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि ज़रूरत के टाइम पे जब हमें बहुत ज़रूरत होती है और कोई चीज़ चाहिए होती है, ऑफ़र पर नहीं होती तो वो फुल प्राइस में भी लेना पड़ती है। हर चीज़ हम सेल पर तो नहीं ले सकते, लेकिन हम सोच समझ कर ज़रूर ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी इस पर बात की है कि हम अगर थोड़ी-थोड़ी सी भी सेविंग करें और सेव करके घर के अखराजात के लिए थोड़ा-सा एक अलग से एक पैकेट बनाकर रख दें या फिर हम किसी बैंक अकाउंट में डालते रहें तो ज़रूरत के वक़्त हम फुल प्राइस पर भी चीज़ ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कैश या कार्ड, क्या चीज़ बेस्ट है और किस चीज़ से हम कैसे मनी सेव कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में हम जैसे यूके, कनाडा, अमेरिका वगैरह में जो इन कंट्रीज़ में ख़वातीन रहती हैं ज़्यादातर कार्ड का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और हर जगह पर कार्ड चल जाता है। लेकिन पाकिस्तान या हमारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कार्ड्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, इसलिए ख़वातीन ज़्यादातर कैश इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आपको स्टार्ट ऑफ मंथ आपके हस्बैंड, आपके अब्बू, आपके भाई या आप जैसे भी अपने घर को मेंटेन करते हैं या आपकी अपनी पे आ रही है तो आप जो आपके पास कैश है आप उस कैश को 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और उन चारों हिस्सों में से एक एक नोट आप अलग करके एक छोटा सा पैकेट बनाइए जिस पर लिखिए सेविंग्स और उस पैकेट में आप 4 नोट डाल दीजिए। ये अभी आप पर डिपेंड है कि आपके अखराजात आपको कितनी सेविंग की इजाज़त देते हैं, चाहे उसमें से 100 रुपया कर लें, 200 रुपया कर लें, 500 कर लें या 1000 कर लें, लेकिन उस सेविंग को एक साइड पे कर दीजिए। उसका 5वां एक पैकेट बनाकर अलग से रख दें और जो 4 पैकेट हैं कोशिश कीजिए उन्हीं 4 पैकेट्स में आप अपने मंथ का खर्चा पूरा करेंगे, जैसा कि स्कूल्स की फ़ीस निकालना, बिल्स निकालना, रेंट या मॉर्गेज देना या फिर उसके अलावा घर के दूसरे अखराजात, ग्रोसरी वगैरह में से भी आप सेव कर सकते हैं तो और सेव कीजिए। लेकिन ये जो 4 नोट आपने अलग किए हैं इनको बस अलग से रख दीजिए। अगर आपको एंड ऑफ मंथ लगे कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं लगे तो उसको एक साइड पर रहने दीजिए और नए मंथ की तैयारी कीजिए। जो आने वाला महीना है उसमें भी आप इसी तरह से कीजिए और आप ट्रस्ट में काफ़ी सारी सेविंग कर सकेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद किया है और मैं बहुत हद तक कामयाब हुई थी। और मैंने तकरीबन 1 साल तक जब सेव किया था तो 1 साल के बाद अच्छी खासी रकम मैंने सेव कर ली थी। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम काफ़ी हद तक सेविंग कर सकते हैं। और जब हमारे पास अपनी सेविंग होगी, अपने पैसे होंगे अपने पास, तो हमें अपने भाइयों से, अब्बू से या हस्बैंड से बार बार मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ट्रस्ट मी, आपके पास अपना इतना पैसा होगा कि आपको कोई भी चीज़ लेने से पहले बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी सेविंग होगी। आप लोग इन टिप्स को ज़रूर आजमा कर देखिएगा एंड मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोग काफ़ी हद तक कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और आज का व्लॉग मेरा यही तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।